अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system. CBSE syllabus with international standards. Well-qualified teachers. Art and self-reliant activities. Spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल के 10 अहम अस्करी मकामात पर हमला, 40 से जायद मिसाइल दागे गए। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांजा और इस्फहान पर अमेरिकी हमला कामयाब रहा। ट्रंप का बयान, ईरान की जानिब से हमला किया गया तो कहीं ज्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत, इलाकाई अमन सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की जरूरत पर दिया जोर। ईरान अपने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को खत्म नहीं करेगा, इसराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर का बयान। खाबिस इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारहियत, ईरानी जवाब खिलाफ तवक्का होगा। सिपाही पासदारान इनकलाब का बयान। पाकिस्तान ने ईरान की एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत की, कहा कि अमेरिकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून की सरही खिलाफ वर्जी। और अमेरिकी हमला तारीख का रुख मोड़ देगा, नेतन्याहू का बयान, कहा ईरान पर हमले रोक दिए गए। ईरान ने इतवार की सुबह खाबिस इसराइल के अंदर वाक़ 10 अहम अस्करी और सिक्योरिटी अहदाफ पर पुरजोर मिसाइल हमला किया। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब चंद ही घंटे कबल अमेरिका ने ईरान के 3 मरकजी जौहरी तंसीबात पर वहशियाना बमबारी की थी। ईरानी हमले में तकरीबन 40 मिसाइल दागे गए, जिन्होंने खाबिस इसराइल के सिक्योरिटी निज़ाम को हिला कर रख दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शुमाली और वस्ती इलाकों में खतरे के सायरन गूंज उठे, जबकि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मिसाइलों की पहली लहर में 30 से ज़ायद मिसाइल शामिल थे। सेहूनी अखबार इसराइल होम के मुताबिक ईरान की जानिब से किए गए मिसाइल हमले एक मुनज़्ज़म और वसी हमले थे, जिसमें तल अबीब, हैफा और दीगर हसास इलाकों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी रेडियो ने इब्तदाई बयान में बताया कि एक मिसाइल हैफा शहर में गिरा और हैरत अंगेज़ तौर पर इससे कबल किसी किस्म का सायरन नहीं बजाया गया, जो खाबिस इसराइल के दिफाई निज़ाम की नाकामी को बेनकाब करता है। इस हमले के बाद सेहूनी चैनल 12 ने इत्तला दी कि खाबिस इसराइल का फ़िज़ाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर पूरे इलाके में खौफ की फ़िज़ा फैल गई है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी बमबारी के बाद हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। हफ्ते की रात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौम से खिताब से चंद मिनट कबल एक बयान में गुटेरेस ने कहा कि यह हमला बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। उन्होंने कहा कि वो आज अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से सख्त परेशान हैं और खबरदार किया कि इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि तनाज़ा तेज़ी से बेकाबू और काबू से बाहर हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान इसराइल तनाज़े में अमेरिकी हमले के बाद इतवार की सहपहर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की और तनाज़े के बढ़ने पर तशवीश का इज़हार किया और तमाम फरीकों के साथ बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में ये जानकारी देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से बात हुई है। हमने मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इलाक़ाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए हमारे मुतालबे का इआदा किया गया है। फोर्डो, नतान्स और इस्फहान में ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमेरिका के कामयाब हमलों के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स को पूरी तरह ख़त्म कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि हमारा मकसद ईरान की जौहरी अफसोदगी की सलाहियत को तबाह करना और दुनिया की नंबर 1 रियासत को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले जौहरी खतरे को रोकना था। आज रात मैं दुनिया को इत्तला दे सकता हूं कि हमला एक शानदार फौजी कामयाबी थी। ईरान की जौहरी अफसोदगी की अहम तनसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। मशरिक़ वस्ता के गुंडे ईरान को अब अमन कायम करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार की सुबह ईरान को खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने अमेरिका पर किसी किस्म का जवाबी हमला किया तो उसका सामना कहीं ज़्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल से होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ किसी भी इंतखाबी कार्रवाई का जवाब बहुत ज़्यादा ताकत से दिया जाएगा। इससे कबल इतवार को अलसुबह अपने खिताब में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान के पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं, अमन या तबाही। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात का रास्ता न अपनाया तो इसे मज़ीद सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अमन का इंतखाब न किया तो आने वाले हमले कहीं बड़े और कहीं ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमला एक देरीना मसले का जवाब था ताकि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोका जा सके। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक बयान में काबिज़ इसराइल की जानिब से मुसलसिल जारहियत के खिलाफ निहायत सख्त और फैसलाकुन रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने अपने मुल्क के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के मुतालबे को एकसर मुस्तरद कर दिया। सदर पज़ेश्कियान ने यह बात फ्रांसीसी सदर एमैनुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कही। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अक़वाम और रियासतों को जो हुकूक़ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत हासिल हैं वो न तो जंग से छीने जा सकते हैं न ही धमकियों से। ईरान अमन व ताउन के जज्बे से पुरअमन जौहरी सरगर्मियों के हवाले से शफ़ाफ़ियत, मुकालमे और एतमाद साज़ी के लिए हमेशा तैयार रहा है। ताहम यूरेनियम की अफज़ुदगी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का कोई मुतालबा कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी इरना के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान ने काबिज़ इसराइल को मुतनब्बह किया कि उसकी जानिब से की गई दरिंदगी का जवाब अब कहीं ज़्यादा सख्त और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान इब्तिदा से दुनिया भर के ममालिक के साथ बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह रहा है, लेकिन सेहूनी काबिज़ रियासत ने इस अमल में बार बार रखना डालने की कोशिश की, हत्ता कि तेहरान में शहीद इस्माइल हानिया के कत्ल जैसी बुज़दिलाना कार्रवाई अंजाम दी। सदर पज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा कि काबिज़ इसराइल की मुसलसल रुकावटें अब इस हद तक जा पहुंची हैं कि वो इस्लामी जमहूरिया ईरान पर बराह रास्त हमलावर हो चुका है और आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेर रहा है। इसका मकसद पूरे खित्ते को गैर मुस्तहकम करना है। इतवार की सुबह ईरानी हुक्काम ने तस्दीक की है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान की अहम जौहरी तनसीबात फर्दो, नतन्स और इस्फहान पर बमबारी की। 3 आला ईरानी हुक्काम ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें यकीन है कि अमेरिकी हमले ईरान की मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 2:30 पर फर्दो और तंस पर किए गए। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जबकि अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी 10वें रोज़ की कशीदगी में अमेरिका की अमली शमूलियत का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी जंगी तैयारों ने फर्दो, नतन्स और इस्फहान में वाक़ जौहरी तनसीबात पर कामयाब हमले किए हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बताया कि तैयारे ईरानी फ़ज़ाई हदूद से बहिफाजत निकल चुके हैं और वापसी के सफ़र पर हैं, जहाँ उन्होंने फर्दों पर भारी मकदार में बम गिराए। ट्रंप का कहना था कि दुनिया की कोई और फ़ौज ऐसी कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं रखती जो अमेरिकी फ़ौज ने की है। दूसरी जानिब ईरान में 3 जौहरी मकामात पर हमलों के बाद, जिसमें फोर्डो भी शामिल है,
IAEA نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس وقت تک آف سائٹ تابکاری کی سطح میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ IAEA ایران کی صورتحال پر مزید جائزے فراہم کرے گا جیسے ہی مزید معلومات دستیاب ہوں گی۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ امریکی فضائی حملے کے بعد خم شہر اور ارد گرد کے علاقوں کے مکینوں کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ فردوں کی جوہری تنصیب کے آس پاس تابکاری کے پھیلاؤ کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ خم میں کرائسس مینجمنٹ کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یورینیم کی افزودگی کے لیے قائم فرد و تنصیب کے آس پاس کے علاقوں میں شہریوں کو کسی بھی قسم کے خطرے کا سامنا نہیں ہے۔ ایران کے قومی جوہری اسلامتی کے مرکز نے جو ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے تحت کام کرتا ہے تصدیق کی ہے کہ تابکاری کے اثرات کی کوئی علامات ریکارڈ پر نہیں آئیں، اس لیے آس پاس کے رہائشیوں کو کسی خطرے کا سامنا نہیں۔ خم سے تعلق رکھنے والے ایرانی رکن پارلیمنٹ نے بھی امریکی حملے کے بعد ابتدائی تحقیقاتی نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے فوری جانچ کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امریکی حملے کے نتیجے میں کسی قسم کی تابکاری سامنے نہیں آئی اور زیر زمین تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فردوں میں زیادہ تر نقصان زمین کے سطحی حصے پر ہوا ہے جو کہ قابل مرمت ہے۔ اسی دوران ایرانی جوہری توانائی تنظیم نے دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جوہری تنصیبات کے ارد گرد رہنے والے شہریوں کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ پاکستان نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے بین الاقوامی قانون کی سرحدی خلاف ورزی ہیں اور ایران دفاع کا حق رکھتا ہے۔ دفتر خارجہ پاکستان نے کہا ہے کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ خطے میں کشیدگی اور تشدد میں اضافہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مزید کشیدگی کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ شہری جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ تمام فریقین بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری کریں۔ بحران کا واحد حل اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ اپنے بیان میں پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم ایک بار پھر دہراتے ہیں کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہیں اور ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا دفاع کرنے کا جائزہ حاصل ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے خلاف جاری جارحیت کے باعث کشیدگی اور تشدد میں اضافہ جس کی مثال نہیں ملتی انتہائی تشویشناک ہے۔ کسی بھی مزید کشیدگی کے خطے اور اس سے باہر انتہائی نقصان دہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ کا رخ موڑ دے گا۔ اتوار کے روز خطاب میں نتن یاہو نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا امریکی فیصلہ بالکل درست تھا اور صدر ٹرمپ نے انتہائی قوت کے ساتھ درست اقدام اٹھایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہمیشہ ٹرمپ کے ساتھ اس اصول پر متفق رہے ہیں کہ طاقت کے ذریعے ہی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ نتن یاہو کا کہنا تھا کہ تاریخ یہ دن یاد رکھے گی کہ صدر ٹرمپ نے دنیا کے سب سے خطرناک نظام کو مہلک ترین ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ ان کے بقول ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ایک تاریخی موڑ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے ایک سیکیورٹی ذریعے کے حوالے سے بتایا کہ تل ابیب نے فی الوقت ایران پر مزید حملے روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے 10ویں دن عملی طور پر مداخلت کی۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ٹرمپ اور پاکستان کے فوجی جنرل پر سخت تنقیدیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرتے ہوئے UN قوانین کی مخالفت کی، NPT کے اصولوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ شاید اسی لیے پاکستان کے آرمی چیف نے ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے اس حملے سے نتن یاہو کو مدد ملی ہے جو فلسطین کا خصائی ہے۔ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اور امریکہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اسی لیے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا تھا اور اسی لیے کیا ان کا جو جنرل تھا جا کر ٹرمپ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، تب ان کو یہ تو سب ایکسپوز ہو گئے یہاں سے لے کے وہاں تک۔ پاکستانی مسلم عوام کو نہیں پاکستان کے دیکھیے پاکستان نے فارمل کہا نا کہ ہم ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز بولیں گے، تو کیا انہوں نے اسی لیے کہا تھا، اسی لیے کہا کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے اس آدمی کو، اس پریزیڈنٹ کو جس نے اپنے ہی دیش کے سمویدھان کا وائلیشن کیا، یونائیٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن کیا، انٹرنیشنل لا کا وائلیشن کیا، NPT کا وائلیشن کیا، تو پاکستان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کیا تھا کیا؟ PDP لیڈر التجا مفتی نے امریکی حملوں پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک ہے، اسلامی تعاون تنظیم OIC خاموش ہے، لیکن ہندوستان نے ہمیشہ فلسطین کے حق میں موقف اختیار کیا ہے، ایران بھی فلسطینیوں کے حق میں کھڑا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔
ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमले पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी की ये सोच रही है कि जंग किसी भी मसले का हल का रास्ता नहीं है। बातचीत और सिफारतकारी एक ऐसा जरिया है जिसे किसी भी मसले के हल के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है समस्याओं के समाधान का। डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एनआईए ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों को पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी पर पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह से काबिल मजम्मत है। ये एक बुज़दिलाना हमला था। उन्होंने कहा कि पहलगाम में सयाहत रुक गई है। जम्मू कश्मीर की मईशत मफलूज हो गई है क्योंकि सयाहत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि इस हमले को अंजाम देने वालों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए और यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर कार्रवाई की जाए। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने पंजाब दहशतगर्दी की साजिश केस में बबर खालिस इंटरनेशनल बीकेआई के दहशतगर्द लखबीर सिंह उर्फ लंडा और खौफनाक गैंगस्टर पवित्र बटाला के अहम मुआविन जितेंद्र सिंह उर्फ ज्योति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए को तहकीकात के दौरान पता चला था कि जितेंद्र मध्य प्रदेश से पंजाब के बदमाशों को आतिशी असलाह की गैर कानूनी खरीदारी और सप्लाई में मुलविस था। वो बटाला के ज़मीनी कारिंदों को हथियारों की फराही में सहूलतें फराहम कर रहा था, जो कि नामजद इनफरादी दहशतगर्द लखबीर सिंह उर्फ लंडा का तकरीबी साथी था। बटाला के गैर मुल्की साथी हिंदुस्तान में जितेंद्र की कार्रवाइयों को मरबूत कर रहे थे। ये हथियार पंजाब में बटाला के कारिंदों के जरिए बीकेआई की मुजरिमाना दहशतगर्दी के सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहे थे। एनआईए की तहकीकात के दौरान मजीद पता चला है कि जितेंद्र मध्य प्रदेश में एक मारूफ असलहा सप्लायर बलजीत सिंह उर्फ राणा भाई से गैर कानूनी हथियार खरीदता था। ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ने इतवार के रोज जारी अपने एक जज्बाती और पुरजोर बयान में अमेरिका और काबिज इसराइल को खबरदार किया है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर सेहूनी और अमेरिकी जारहियत पर तेहरान का रद्द-ए-अमल उनके तमाम अंदाजों से बढ़कर और मुहलिक होगा। बयान में वाज़ेह किया गया है कि इस्लामी जमहूरी ईरान न पीछे हटेगा न दबाव में आएगा। यह बयान इस हमले के बाद सामने आया जिसमें इतवार की सुबह ईरान की पुरअमन न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। सिपाही पासदारान ने इस हमले को संगीन तरीन और नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दिया और कहा कि यह हमला वाशिंगटन ने बराह रास्त किया। मुकम्मल हम आहंगी के साथ काबिज सेहूनी रियासत की जानिब से यह जारहियत की गई। बयान में कहा गया कि यह कार्रवाई न सिर्फ बैन अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और एटमी अदम फैलाव के माहिदे की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर भी बराह रास्त हमला है। बयान के मुताबिक ईरानी फौजी इंटेलिजेंस ने इन तैयारों के अड्डों और रास्तों का पता लगाया है जो इन हमलों में शरीक थे, जो इस बात का सबूत है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। मजीद कहा गया कि खित्ते में अमेरिका के फौजी अड्डे से ताकतवर बनाने के बजाय इससे मजीद कमजोर और गैर महफूज बना चुके हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इस हमले के असरात के हवाले से सिपाही पासदारान ने जोर दिया कि ईरान की पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जारहियत ईरानी नौजवान साइंसदानों के हौसले बुलंद करेगी और ज़्यादा पुख्ता अज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। सिपाही पासदारान ने अपने उस बयान में ईरानी अवाम, इस्लामी मज़ाहमती महाज और दुनिया भर में हुर्रियत पसंद अक़वाम के ताउन पर एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि ये मुसल्लत करदा जंग है और सिपाह इसकी नौयत से बखूबी वाकिफ़ है। न ट्रम्प की धमकियाँ न तलबीब की भड़कें ईरान को मरऊब कर सकती हैं। इस्लामी जमहूरिया अपने कायदे-आला और अवाम के इत्तेहाद के साथ इस्तिकबारी क़ुव्वतों को तारीख साज शिकस्त देगा। काबिल ज़िक्र है कि इतवार की सुबह अमेरिकी फ़ज़ाइया ने 3 ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात पर बमबारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि फोर्डो, नतंस और इस्फहान में मौजूद मराकज़ को निशाना बनाया गया और ये कार्रवाई अमेरिकी फ़ज़ाइया के B-2 तैयारों के जरिए बहरुल काहिल को अबूर करते की गई। यह हमला सन 2025 के 13 जून से जारी अमेरिकी हिमायत याफ्ता काबिज इसराइली अलगाल का तसलसल है, जिसमें ईरानी न्यूक्लियर मराकज़, मिसाइल बेसिस, फौजी अफसरान और साइंसदानों को बिलखसूस निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की जानिब से इसके जवाब में काबिज इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो फ़रीक़ैन के दरमियान अब तक की सबसे शदीद बराह रास्त झड़प शुमार हो रही है और इसी दौरान सिफारती सतह पर मुज़ाकरात के गैर यकीनी अदवार भी जारी हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर और नज़र। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878
Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system. CBSE syllabus with international standards. Well-qualified teachers. Art and self-reliant activities. Spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का इसराइल के 10 अहम अस्करी मकामात पर हमला, 40 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांजा और इस्फहान पर अमेरिकी हमला कामयाब रहा, ट्रंप का बयान। ईरान की जानिब से हमला किया गया तो कहीं ज्यादा ताकतवर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत। इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए फौरी तौर पर कशीदगी में कमी की जरूरत पर दिया जोर। ईरान अपने पुरअमन जौहरी प्रोग्राम को खत्म नहीं करेगा, इसराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर का बयान। खाबिस इसराइल और अमेरिका की ईरान पर जारहियत, ईरानी जवाब खिलाफ तवक्का होगा। सिपाही पासदारान इनकलाब का बयान। पाकिस्तान ने ईरान की एटमी तंसीबात पर अमेरिकी हमले की शदीद मजम्मत की, कहा कि अमेरिकी हमले बैनुल-अक़वामी कानून की सरही खिलाफ वर्जी। और अमेरिकी हमला तारीख का रुख मोड़ देगा, नेतन्याहू का बयान, कहा ईरान पर हमले रोक दिए गए। और नाज़रीन के साथ दुनिया भर से का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त, देखते हैं 4 टीवी। खुदा।